चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक नजर डालते हैं इस वक्त की अगली अपडेट पर। इस वक्त की बड़ी खबर बड़वानी से अनादि टीवी की खबर का मध्य प्रदेश में कोरोना के नियमों का पालन कराने की आड़ में पुलिस की ज्यादती की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी खरगोन का मामला शांत भी नहीं हुआ कि बड़वानी के पलसूद में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसमें चेकिंग के दौरान सिख ग्रंथी के बाल पकड़कर मारपीट करने की घटना सामने आई है, जिसके बाद सिकलीगर और सिख समाज में गुस्सा है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी घटना की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर पुलिस पर सिख समाज के ग्रंथी की पगड़ी खोलकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस वाला मार रहा है, नाजायज पुलिस का खर्चा हमारी सुनवाई करो, हमारी सुनवाई कीजिए। ये पुलिस वाले मार रहे हैं, हमको अत्याचार कर रहे हैं सर हमारे ऊपर। ये पुलिस वाले मार रहे हैं, जबरदस्ती ले जाके बिठाकर मार के हमको हमारे ऊपर अत्याचार। संगत जी ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है पुलिस, बाल खोल खोल के अत्याचार कर रही है पुलिस, ये मार रही है पुलिस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये अत्याचार कर रही है पुलिस, ये अत्याचार कर रही है पुलिस, मार रही है पुलिस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये प्यारी साथ संगत जी अत्याचार कर रही है, मार रही है पुलिस। ये पुलिस मार रही है हमको, दुकान लगाने नहीं दे रही है, दुकान लगाने नहीं दे रही है। ये पुलिस मार रही है, दुकान लगाने नहीं दे रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नाजायज मार रही है पुलिस हमको, ये पुलिस वाला मार रहा है, नाजायज पुलिस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारी सुनवाई करो सर, हमारी सुनवाई कीजिए। ये पुलिस वाले मार रहे हैं, हमको अत्याचार कर रहे हैं सर हमारे ऊपर। ये पुलिस वाले मार रहे हैं, जबरदस्ती ले जाके बिठाकर मार के हमको हमारे ऊपर अत्याचार। वाहिगुरु जी की फतेह, गुरु प्यारी साथ संगत जी ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है पुलिस, बाल खोल खोल के अत्याचार कर रही है पुलिस, ये मार रही है पुलिस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा। तरह से एक नागरिक के साथ व्यवहार किया जाना वाकई में सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस के इस तरह का व्यवहार वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि हालात पुलिस के हाथ से निकलते हुए नजर आए हैं और जिस तरह का रवैया देखने को मिला है, आप देख सकते हैं हाथों में जो है जूता लिए हुए है पुलिसकर्मी, साफ दर्शाता है कि किस तरह से जो है हालात बेकाबू हो चले हैं। पुलिस की ये गुंडागर्दी की तस्वीरें बड़वानी से सामने आई है। एक आम नागरिक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार वाकई में सवाल खड़े करता है। हमारे साथ जुड़े हुए विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता, उनसे बातचीत करेंगे। अब वैभव, बड़वानी हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एडिटर प्रभु टेरिया जी, उनसे बातचीत करेंगे। प्रभु सर, ये जो मामला बड़वानी से निकलकर सामने आया है, जहां पर पुलिस इस बर्बरता के साथ पिटाई कर रही है, हालांकि इसको लेकर कमलनाथ ने जो ट्वीट किया है, कहीं ना कहीं इसको धार्मिक एक दृष्टिकोण देने की कोशिश जरूर की गई है, पर एक आम नागरिक के तौर पर देखा जाए पुलिस का इस तरह का व्यवहार, जहां पर जूता हाथ में लेकर एक नागरिक के साथ पिटाई की जा रही है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है हालात किस तरह से पुलिस के हाथों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह की ट्रेनिंग पुलिस वालों को दी जा रही है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, घटना गंभीर है और एक वर्ग विशेष को लेकर है, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली घटना है। तो उस घटना पर एक तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एक्शन लिया है, एक एएसआई को सस्पेंड किया है, एक सिपाही को सस्पेंड करने के निर्देश जो उस घटना में मौजूद थे और एसडीओपी की जांच बिठाई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ये जो अराजक रवैया आ रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री बड़ी सख्ती दिखा रहे हैं। कल भी खरगोन की घटना पर तत्काल मुख्यमंत्री ने वहां के जो एसडीएम को और डीएसपी को हटा दिया था और आज ये घटना हुई सामने, तो इस पर भी तत्काल कार्रवाई की गई है। लेकिन ये जरूर चौंकाने वाली बात है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, आखिर क्या है वो जो मामला है बड़वानी का। इसमें सिकड़ी करते हुए ताला चाबी बनाने वाले वो जा रहे थे, कुछ उनको लेकर कुछ वाद विवाद हुआ पुलिस से, उसको लेकर ये घटना सामने आई है। इसमें जरूर धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, इसको लेकर सरकार का पक्ष सामने आ चुका है कि कार्रवाई उन्होंने कर दी है, लेकिन जांच भी बिठाई है कि क्यों घटना हुई है और कुछ ना कुछ मामला ऐसा हो सकता है क्योंकि पुलिस अपने आप
इतनी बेरहमी पे नहीं उतर सकती किसी की धार्मिक भावनाओं पर इस तरीके से कुठाराघात करे। मध्य प्रदेश बड़ा शांत प्रदेश रहा है, लेकिन यदि कहीं ना कुछ ना कुछ दोनों पक्ष से कुछ गड़बड़ी हुई है तो सरकार ने अपने पक्ष पर तो कार्रवाई कर दी है, दूसरे पक्ष को लेकर जांच बिठाई है और घटना गंभीर है। इसको लेकर मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है, कहीं पर भी आम नागरिक को या कोई निर्दोष व्यक्ति पर कोई कार्रवाई न की जाए, तो वो सख्ती दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर सर, जिस तरह की घटना ये हुई है, कुछ इसी तरह की घटना खरगोन में भी देखने को मिली है। और सर, सिर्फ इन दोनों पर कार्रवाई करने से क्या काम पूरा हो जाता है? क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ सरकार में देखें तो पुलिस के जिस तरह से प्रेशर में रहते थे और जिस तरह के हालातों से पुलिस गुजर रही थी, डिप्रेशन में जा रहे थे, कई तरह की घटनाएं हो रही थी, ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी कुछ अच्छे निर्णय लिए थे। एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वहां पर पुलिस वालों को दी जा रही है, एक रेगुलर सेमिनार भी होता है। क्या इस तरह की चीजों की जरूरत अब मध्य प्रदेश में भी पुलिस वालों के लिए है? क्योंकि अब इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस वाले भी एक्स्ट्रा ड्यूटी की वजह से शायद फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं और इस तरह से अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल अभिषेक, कोरोना को लेकर जो एक पिछले 5-6 महीने से जो स्थितियां बनी हुई हैं, पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ रही है, लोग बात नहीं मान रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। जो सरकार के जो एसपीओ के निर्देश है, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, मास्क लगाया जाए, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसको लेकर सख्ती दिख रही है। क्योंकि अब पुलिस या प्रशासन, उसका मूल कर्तव्य है प्रदेश के नागरिकों की रक्षा करना, उनसे नियम कानून का पालन कराना, कहीं पर कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े उसको संभालना। उस दौरान पर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो ये वाकई में ये चिंता का विषय है। और इसको लेकर जो छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रयास किए, अच्छे प्रयास है। मध्य प्रदेश भी कई जगह ये प्रयास इसके चल रहे हैं। पुलिस के लिए मोटिवेशनल कैंप लगाए जा रहे हैं, योगा कराया जा रहा है। लेकिन ये घटनाएं, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती है, ये अपवाद है और कहीं ना कहीं ये घटना के पीछे कोई एक पक्ष अकेला जिम्मेदार नहीं होता है, दूसरा पक्ष भी कहीं ना कोई गलती होती है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर जब जनता और पुलिस की बात आती है, प्रशासन की बात आती है, तो खामी प्रथम दृष्टया प्रशासन की मानी जाती है और दिखती भी वही है। तो उस पर कार्रवाई सरकार ने कर दी है और इसके उपाय सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए और किए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पर भी गंभीरता से विचार करेगी कि इतने 5-5 जने के महीने की जो लंबी ड्यूटी लगाई जा रही है पुलिस वालों की, उनको जो डिप्रेशन में जा रहे हैं उसको रोकने का कोई और अच्छे उपाय किए जाए, काउंसलिंग की जाए, उनको योगा की और ट्रेनिंग दी जाए, लोगों से अच्छे बर्ताव रखने को लोग सख्त निर्देश है। लेकिन ये दोनों घटनाएं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, चाहे खरगोन का मामला हो या बड़वानी का मामला हो, इन पर कार्रवाई करना ये एक संदेश देने की कोशिश है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी नियम कानून का पालन नहीं करेंगे, जनता के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक साफ संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री ने या सरकार ने की है। शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो बड़वानी की घटना कई सारे सवाल जाहिर तौर पर उठा रही है। हमारे साथ जुड़े बड़वानी से संवाददाता रुपेश, बड़वानी की ये तस्वीरें एक तरह प्रशासन की कार्रवाई और पुलिस की छवि को पूरी तरह से धूमिल कर रही है। जिस तरह से जूता लेकर यहां पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिली, क्या कारण रहा, इतनी हालात कैसे बिगड़ गए? अभिषेक, जैसे ही ये मामला कल का है, वाहन चेकिंग कर रहे थे एएसआई सीताराम और उसके साथ में अन्य स्टाफ था मोहन जमरे, हेड कांस्टेबल। और इसी दौरान जैसा कि पीड़ित का आरोप है कि उसके पास ये आए और उससे कहा कि आप आपकी दुकान जो ताले चाबी की है वो यहाँ से हटा लो, और उसका आरोप है कि पैसे की मांग करी। तो उसी को लेकर विवाद की स्थिति बनी और जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और उसको जो बाल पकड़कर घसीटते हुए, जैसा कि फुटेज में आप देख ही रहे हैं, घसीटते हुए पुलिस वैन में डालने की कोशिश करी। इसी दौरान एसपी का कहना है कि उनके बीच में झड़प हुई और ये स्थिति निर्मित हुई कि इस तरह के हालात बने। जैसे कि पीड़ित चीख के बोल रहा है कि उसके साथ पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है। जब ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ तो फिर इस पूरे मामले पर बवाल मचा और जो है पुलिस की इस कार्रवाई का निंदा की गई और सभी ने ये कहा कि ये दुर्व्यवहार है, अमानवीय है। तो उसी को देखते हुए जो एसपी ने है आज उस मामले में एक गजेटेड ऑफिसर जो एसडीओपी राजपुर है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पर भेजा और इन्वेस्टिगेशन के बाद अभिषेक जो जांच रिपोर्ट मिली उसके बिहाफ पर इन लोगों को इस घटना का दोषी पाते हुए 2 लोगों को, एक एएसआई सीताराम भटनागर और हेड कांस्टेबल मोहन जमरे, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया है। जाहिर तौर पर पुलिस की इस बर्बरता का कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकता, कारण भले ही कोई भी हो, लेकिन किसी व्यक्ति को सड़क पर इस तरह से मारना सही नहीं है। पर रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे ये कार्रवाई किसके द्वारा करवाई जा रही थी? क्योंकि आमतौर पर अगर ये अतिक्रमण हटाने के हिसाब से कार्रवाई थी तो ये मामला तो नगर निगम के अंतर्गत आता है,
तो क्या उस तरह से कार्रवाई की जाती है? तो अगर तब भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, पहले से इन्फॉर्म किया जाता है जिस व्यक्ति की दुकान है, अतिक्रमण है, क्या इस तरह की कोई चीजें या प्रोसीजर्स पहले किए गए थे? रुपेश, नहीं किया था इन्होंने। एक्चुअली इनको चाहिए था कि वो नगर पंचायत के जो ऑफिसर्स हैं, सीएमओ वगैरह, इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ एक पूरी टीम बनाकर जो इंक्रोचमेंट हटाया जाना था, पर ऐसा नहीं होते हुए पुलिस का ये कहना है, एसपी भी साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा जो पुलिस स्टाफ था वो वहां पर वाहन चेकिंग कर रहा था और वाहन चेकिंग के दौरान ही जो है इसने दुर्व्यवहार किया और संबंधी जो पीड़ित है वो शराब पिए हुए था और पुलिस ने उसको समझाने की कोशिश करी पर वो नहीं माना और इसी दौरान झड़प की स्थिति निर्मित हो गई। चूंकि पुलिस ने सख्ती बरती थी इसलिए ये हालात बने और एसपी का ये भी कहना है कि ये जो पीड़ित है उसके खिलाफ जबलपुर में जो है चोरी के 3 केस रजिस्टर्ड है। जी रमेश, एक क्योंकि इसको थोड़ा सा सांप्रदायिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है, पगड़ी खोल के पुलिस मार रही है, इस तरह की आरोप जो है लग रहे हैं पुलिस पर, उसको लेकर जानना चाहेंगे क्या ये हताहत में इस तरह के हालात बने? डेफिनेटली इस तरह का राइट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि आप किसी की जो, बल्कि इसको तो और सिक्योर किया गया है। जो आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है कि जो सिख संप्रदाय है वो कटार रख सकता है, वो अपनी बाल या पगड़ी, और उसमें तो ये विशेष तौर से केस पर अगर कोई इस तरह के बर्बरता करता है तो स्वाभाविक तौर पर वो अमानवीय कृत्य है और ये जो पुलिस की अपनी एक जो इथिक्स है उसके भी अगेंस्ट है। अभिषेक जी, जिन पर कार्रवाई की गई है, जिन पुलिस कर्मियों पर, क्या उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? क्या कारण रहा, उनकी तरफ से कोई सफाई? हमने जो बाइट भेजी है सीताराम भटनागर एसआई जिन पर चार्जेस लगे हैं, उनका ये कहना है कि वाहन चेकिंग वो कर रहे थे और वाहन चेकिंग के दौरान ये जो पीड़ित प्रेम सिंह है ये उधर से आए और इनसे हमने कहा कि आप जो है मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तो इसी दौरान उसने शराब पिया हुआ था चूंकि, इसलिए पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने लगा और बार बार पुलिस द्वारा उसको समझाइश देने के बाद भी जब वो नहीं माना तो इस तरह की स्थिति निर्मित हुई और पुलिस को फिर सख्ती बरतना पड़ी। अभिषेक, आसपास काफी सारे प्रत्यक्षदर्शी खड़े हैं, उनने क्या कुछ देखा? क्या उनसे कुछ बातचीत हुई इस बारे में? ये जरूर है अभिषेक कि जब इस तरह की वारदात वहां पर हो रहा था घटनाक्रम, तो कुछ लोगों ने जो है इस पूरे दुर्व्यवहार को अपने कैमरे में कैद कर लिया और उसके बाद ये पूरा मामला जब सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस की अमानवीयता और बर्बरता क्योंकि वीडियो में कुछ और लोग भी हैं भीड़ में जो पुलिस के साथ हाथापाई करने की, अचानक बीच में एक युवक आता है और धक्का देने की कोशिश करता है पुलिसकर्मी को, तो कहीं ना कहीं ये भीड़ भी समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है व्यक्ति की। अभिषेक, जहां तक मेरी जानकारी है पुलिस ने हाल ही में जो इनका उंडी खोदरी जो इलाका है दिगलीगरों का, वहां पर भारी मात्रा में अवैध हथियार पकड़े थे। तो उसके बाद से जाहिर तौर पर कि समाज के ज्यादातर लोग पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ थे। एक इश्यू ये भी है, सेकेंडरी ये भी है कि पुलिस ने या तो पुलिस की ये सोच रही होगी कि भैया इंटेंशनली हर आदमी इस तरह के अवैध हथियार और इसमें इन्वॉल्व है और ये क्रिमिनलाइज लोग हैं, इस तरह का जो मोटिव बना के वो चले थे। इस वजह से भी हो सकता है कि पुलिस अपनी तरीके से बायस्ड थी और समाज के लोग पुलिस की उस कार्रवाई के खिलाफ अपनी तरह से बायस्ड थे। तो ये जो मामला है ये वो उन कार्रवाइयों को लेकर उसके पीछे की स्थिति, मतलब जो पर्दे के पीछे जो चीज है उसकी वजह से दोनों एक दूसरे से टकराव की स्थिति पैदा हो गई। अभिषेक, ज्यादा शुक्रिया जानकारी देने के लिए रुपेश। तो बड़वानी की ये तस्वीरें जो है कई तरह के सवाल खड़े कर रही है।